हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में। नई नियमावली आपकी जारी हो चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स टीआरई 3.0 और 4.0 इन दोनों की एग्जामिनेशन डेट को लेकर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, पेपर लीक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई थी। बीपीएससी के अंदर भी कुछ अधिकारी यहाँ पर शामिल हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी। और फाइनली अभी टीआरई 3 और टीआरई 4 की जो एग्ज़ाम डेट है, इसको लेकर अपडेट आ चुका है। साथ में जो कैंडिडेट्स जुलाई 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है फ्रेंड्स टीआरई में बैठने का। अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ एसटेट की जो एग्जामिनेशन डेट है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और क्या एसटेट अपियरिंग कैंडिडेट टीआरई 3 में अपियर होंगे या टीआरई 4 में अपियर होंगे, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके अटैम्प्ट्स को लेकर, आपको कितने अटैम्प्ट्स मिले हैं, 3 मिले हैं, 5 मिले हैं, और किस तरीके से आपके अटेम्प्ट्स काउंट होंगे, क्योंकि काउंट को लेकर आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जो कि के पाठक जी के द्वारा बताई गई थी कि मार्च में 70,000 तो अगस्त में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। अब आप जानते ही हैं, मार्च के लिए यहाँ पर टोटल 87,000 प्लस आई थी, लेकिन जो अगस्त में आने वाला है टीआरई 4, उसमें आपकी 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं। जी हाँ, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं टीआरई 4 में, जो कि अगस्त में ही आएंगी। और देखिए, अब ये अगस्त से ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। आप जानते ही हैं, पहले जब एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है टीआरई 3 अगस्त में होना था, लेकिन इन्होंने टीआरई 3 आपका मार्च में करवाने का सोचा और टीआरई 4 अगस्त में करवाने का सोचा। अब क्योंकि टीआरई 3 आपका लीक हो गया पेपर, इस वजह से आपका जो टीआरई 3 है वो पोस्टपोन हो चुका है। और अब आपका टीआरई 3 होने वाला है फ्रेंड्स मई लास्ट में या फिर जून स्टार्टिंग में। और जून स्टार्टिंग में जैसे ही टीआरई 3 हो जाएगा, फटाफट से इसकी प्रोसेस हो जानी है कंप्लीट 1-2 महीने में। और अगस्त में आपको टीआरई 4 का अगस्त में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा, जुलाई लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर टीआरई 4 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप एसटेट अपियरिंग कैंडिडेट हों, चाहे आप सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट हों। तो चलिए एक बार इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला था कि विद्यालय अध्यापक की भर्ती का चौथा चरण अगस्त में होगा। इसमें करीब 1 लाख रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। ठीक है, तो रिक्तियाँ आपकी 1 लाख ही निकलनी है। कुछ दिनों पहले भी इन्फॉर्मेशन जो आई थी, उसमें यही था कि वैकेंसीज आपकी 1 लाख के आसपास टीआरई 4 में आने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ पर कौन कौन अपियर होंगे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। देखिए, सीटेट जुलाई 2024 वाला जो भी स्टूडेंट्स अपना क्वालिफाई कर लेंगे, वो यहाँ पर टीआरई 4 में अगस्त में अपियर हो जाएंगे। देखिए, जुलाई में आप सीटेट पास हुए, अगस्त में आप टीआरई 4 में बैठ गए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ एसटेट की अगर मैं बात करूँ, एसटेट कैंडिडेट, एसटेट अपियरिंग, ठीक है, जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी टीआरई 4 अगस्त में अपियर होंगे, क्योंकि एसटेट का एग्ज़ाम आपका मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में ही होना है। जैसे आपका टीआरई 3 होना है ना, उसी बीच में आपका एसटेट का एग्ज़ाम भी होना है। तो चलिए एक बार मैं एसटेट वाली इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एसटेट एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो अपडेट आई हुई है, यहाँ पर यही है कि परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा। हालांकि एसटेट दूसरे चरण का समय पर होगा जारी विज्ञापन। देखिए, एसटेट हमेशा साल में 2 बार होता है, एक मार्च में होता है आपका, दूसरा आपका सितंबर के आसपास होता है। लेकिन इस बार मार्च वाला थोड़ा डिले हो गया चुनाव की वजह से, तो अब ये एग्ज़ाम की घोषणा होगी, कह रहे हैं अप्रैल लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में। अब मई के प्रथम सप्ताह में जब आपकी घोषणा होगी, तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपका मई लास्ट में या फिर जून स्टार्टिंग में। तो आप लोग रेडी रहिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने एसटेट का फॉर्म फिलअप करा है, इस बार एसटेट को क्वालिफाई कीजिए एंड अगस्त टीआरई 4 में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। ऐसे ही टीआरई 3 को लेकर जो अपडेट आई है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है, यानी कि मई लास्ट से पहले आपकी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम आपका कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपका जून में फ्रेंड्स। ठीक है, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा टीआरई 3 का। और उसी बीच आसपास एसटेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। दोनों एग्ज़ाम को अलग अलग संस्था कंडक्ट करवाती है, तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। फिलहाल आप जानते भी हैं, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी चल रहा है, इस वजह से भी एसटेट का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो टीआरई 3 हो जाएगा आपका जून में। उसके बाद जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना है और टीआरई 4 आपका अगस्त में हो जाना है। अब आप बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे? तो ये होना है फ्रेंड्स, ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन्हें अब एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चलना है। और कैलेंडर में साफ साफ मेंशन किया था कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में लिया जाएगा टीआरई का।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रेडी रखिएगा। सारे एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। 10th 12th आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका सीटेट, आपका एसटेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए, ओरिजिनल होने चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप अपनी डिग्री भी टाइम से मंगवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सारे काम पहले से करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आ जाएगा और एग्जाम अगस्त में होने वाला है TRE 4 का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे मेन, अगर आप BPSC TRE 4 में 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 9 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप 11 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बिहार एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये तो आपकी हो गई एलिजिबिलिटी कि अगर आपने ये क्वालिफाई करा है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जिस चीज़ को लेकर अदर स्टेट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए सीटेट पेपर 1 और 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर 90 से कम मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हुए इन्होंने ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि 90 से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार 49 कैंडिडेट्स के साथ ये चीज़ हुई थी TRE 2 में। मैंने आप लोगों को लिस्ट भी दिखाई थी कि अदर स्टेट वालों को जिनके भी सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे उन्हें बाहर कर दिया गया था बाद में। ठीक है, भले ही आपके 89 मार्क्स हैं ना सीटेट में, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बिहार को छोड़ करके, और अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं या 90+ हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। वरना देखिए आपका ही टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ उस सीट पर जो योग्य अभ्यर्थी है उसका भी चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो ये बोल ही रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, आप जानते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए, एस्टेट एग्ज़ाम का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, मई लास्ट या फिर जून स्टार्टिंग में होने वाला है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर अटैम्प्ट्स की, तो आपके कितने अटैम्प्ट्स हैं, 3 अटैम्प्ट्स हैं या 5 अटैम्प्ट्स हैं, इसको लेकर भी अभी बहुत बड़ा एक विवाद बना हुआ है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार एग्ज़ाम दे दिया है और अब वो फॉर्म फिलअप करने से पहले सोचेंगे कि अगर 3 ही अटैम्प्ट्स हैं तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, मैं फॉर्म फिलअप करूं या फिर नहीं करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखिए, इस चीज़ को लेकर BPSC ने क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन क्लियर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला है। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई थी TRE 3 की, तो उसमें तो साफ साफ ये मेंशन किया था कि आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक नियमावली आती है और उसमें संशोधन के बाद उसमें लिखा हुआ आता है कि अब आपके 5 मौके कर दिए गए हैं, क्योंकि जो आपके सक्षमता परीक्षा हुई थी ना नियोजित शिक्षकों की, उनके भी 5 मौके हो चुके थे। तो आप लोगों के लिए भी यही नियमावली में संशोधन था कि 5 मौके कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस इन्होंने नहीं निकाला है फ्रेंड्स। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 मौके हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद 5 मौके वहाँ पर लिखा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस उसके लिए पर्टिकुलर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है फ्रेंड्स, लेकिन 5 मौके आपके कन्फर्म है, क्योंकि उस पर मुहर तो आपकी लग ही चुकी है, बस ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के छोड़ दें कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार मुझे नहीं देना है, तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। 5 मौके आपके होने वाले हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो PDF है ना, ये मैं आपको एक बार टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैंने BSc इस सब्जेक्ट से करा है, उसके बाद मैंने B.Ed करा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा या नहीं होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ये PDF एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ये आप देख ही रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अभी हम BPSC के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप उन क्लासेस से भी ज्वाइन हो सकते हैं।
साथ में सीटेट की क्लासेस तो हमारी डेली चल ही रही हैं, इवनिंग 6 बजे आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।